सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी तरह एक जिक्र ऐसा है, कभी मत छोड़ना, कितनी भी मसरूफियत हो कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। मौलाए कायनात कहते हैं कि जंग सिफ़ीन में मुझे इतनी मसरूफियत थी, बहुत भाग दौड़ थी जंग सिफ़ीन के मौके पर। उस दिन भी मैंने उस हमा हमी में भी ये जिक्र नहीं छोड़ा। वो जिक्र है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। इसको कहते हैं तस्बीह फातिमा। इसके बारे में रिवायत में आता है कि जो इस जिक्र को पढ़ता है दुनिया में उसके कोई काम में उसको नाकामी नहीं होगी। इधर मरेगा एक कदम उसका दुनिया से उठेगा, इधर मरेगा उधर दुखूले जन्नत की सआदत नसीब हो जाएगी। ना मुराद नहीं होगा ये जिक्र, इसलिए कभी मत छोड़ना इसको। एक कलमा शरीफ सुना आपने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद आपने तस्बीह फातिमा ये सुना, फिर उसके बाद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जो इतना कह ले अल्लाह उसको मीज़ान भर के नेकी अता फरमाए। इसको भी पढ़ो। इसी तरीके से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको जो बंदा पढ़ता है अगर 4000 साल के गुनाह भी उसके नामे अमाल में हो अल्लाह उसको भी बख्श दे। बड़ा अजीम है ये। अंबियाए किराम का ये वजीफा है जो मैंने पढ़ा ना, जिसको हम चौथे कलमे की शक्ल में पढ़ते हैं। अंबिया पढ़ते थे इस वजीफे को। एक वजीफा और है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसे हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकाम पर पढ़। ये दो वजीफे, एक तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम और एक तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको हुजूर अलैहिस्सलाम मुश्किल मकामात पर पढ़ते थे। फरमाया जो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ेगा, अल्लाह फरमाता है चूंकि तूने मुझे अपना कारसाज बनाया अब तेरा कोई काम बिगड़ने नहीं दूंगा, इसलिए इसको पढ़ा करें। बड़े वज़ाइफ हैं और बहुत ज़्यादा दिए जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। लेकिन एक वजीफ़ा जो हुजूर गौसे पाक से मंसूब है और इसकी बेशुमार दुनियावी उखरवी फ़वाइद हैं, अगर कुछ ना कर सको तो इतना कर लिया करो कि हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा, इसको कहते हैं पंजगंज कादरिया। पंजगंज कादरिया ये है कि फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और बीच में 100 मरतबा या अजीज़ो या अल्लाह, या अजीज़ो या अल्लाह। ज़ोहर के बाद 100 मरतबा या करीमो या अल्लाह। असर के बाद 100 मरतबा या जब्बारो या अल्लाह। मगरिब के बाद 100 मरतबा या सत्तारो या अल्लाह। इशा के बाद 100 मरतबा या गफ्फारो या अल्लाह। 1 मिनट लगता है और इत्मीनान से पढ़ेंगे तो 2 मिनट लगते हैं। लेकिन वज़ाइफ की बरकत है। ये जो या अजीज़ या अल्लाह पढ़ता है फजर के बाद, जो कभी जलील नहीं होगा ना दुनिया में ना आखिरत में। आपको जलील करने वाले खुद जलील हो जाएंगे, आप जलील नहीं होंगे। इसलिए कि जो अल्लाह को अजीज कह के पुकारे खुदा उसको कैसे जलील करेगा। आजमा के देख लें, कभी जिल्लत नहीं होगी, कभी जिल्लत। आपको जलील करने वाला खुद जलील होगा। उसके बाद ये जो ज़ोहर के बाद या करीम या अल्लाह पढ़ा जाता है, ये पढ़ने वाला कभी रोजी के मामले में तंग दस्त नहीं होगा। असर बाद या जब्बार या अल्लाह पढ़ने वाला कभी जालिम हाकिम उसको परेशान नहीं कर सकेगा। मगरिब के बाद या सत्तारो या अल्लाह पढ़ने वाला कभी लोग उसके ऐब की वजह से उसके ऐबों को उछाल नहीं सकेंगे और उछालने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इरशा के बाद या गफ्फार या अल्लाह पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसके बिस्तर पर आंख बंद होने से पहले उसकी मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह का जिक्र करें। आखिरी बात ये कि जिक्र की 3 किस्में हैं। जब तक कि ये 3 किस्म एक साथ ना हो जाए जिक्र नहीं होता।
جب تک کہ تینوں چیز مل نہ جائیں ذکر نہیں ہوتا. ایک ہے ذکر باللسان یعنی زبان سے ذکر، دوسرا ہے ذکر بالقلب یعنی دل سے ذکر، تیسرا ہے ذکر بالجوارح یعنی اعضاء سے ذکر. زبان اللہ اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کہے ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہے ذکر ہے، یا ستارو یا اللہ کہے ذکر، یا غفارو یا اللہ کہے ذکر ہے، لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین کہے ذکر ہے. لیکن زبان یہ سب ذکر کرے، اب دل میں یہ ہو کہ میرے اللہ میری اوقات کیا تھی کہ میں تیرا ذکر کرتا، تو توفیق نہ دیتا تو میں کب کرتا. یہ نہیں کہ ذکر کر رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں کہ کون کون دیکھ رہا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں. میری حیثیت کیا، تو نہ چاہتا تو میری زبان پہ تیرا نام کیسے آتا. پھر یہ جو نعمتیں تو نے مجھے دے رکھی ہے تیرا کرم ہے. یہ جو دولت مند بنایا، عزت دی، لباس دیا، اولاد دیا، یہ دیا وہ دیا، اس پہ دل شاکر رہے، شکر کرے، زبان ذکر کرے، دل شکر کرے. یہ دو چیز ہو گئی. اور ذکر بالجوارح یعنی اپنے جسم سے اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. جب یہ تینوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں کہ اعضاء گناہ سے بچے، دل شکر کرے، زبان ذکر کرے، تو اس کو کہتے ہیں ذاکر یعنی یہ ہے ذکر کرنے والا. تو یہ زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے، آسمان کی بلندیوں پہ خدا اس کا ذکر کرتا ہے. شرق غرب میں پھر اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں. تو